नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मोर पाठशाला में। मैं हूं आपका दीपक सर और आज हम पढ़ने वाले कक्षा 10वीं गणित का समांतर श्रेणी है ना। ये आपका सीरीज चल रहा है क्रैश कोर्स का, जिसमें आपको पिछले साल में रिपीट हुए क्वेश्चंस को हम समझा रहे हैं और यहाँ से पेपर में आने की गारंटी 100% है। अगर आप ये पढ़ के चले जाते हैं तो आपका 90% मार्क्स आराम से आ जाएगा। साथ ही साथ अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो 100% मार्क्स भी आ सकते हैं। इसलिए ध्यान से समझिए कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले अध्याय 4 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में क्या क्या होता है? सार्वंतर होता है, समांतर माध्य होता है, एलमा पद ज्ञात कीजिए, है ना। ऐसे बहुत सारे चीजें होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न, फिर रिक्त स्थान, फिर अति लघु उत्तरी। जैसे हमारा ब्लूप्रिंट है ना, जिस प्रकार से हमारा ब्लूप्रिंट है उस प्रकार से मैं आपको क्वेश्चन जो है समझाऊंगा। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में प्रश्न नंबर जो है 5 देखिए, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या होता है? समांतर माध्य से आप क्या समझते हैं? समांतर माध्य मतलब दो नंबर जो है, जैसे कि दिया हुआ है वर्गमूल 3, क्या दिया है? वर्गमूल 3 धन 1 बटे वर्गमूल 3 धन 1 व क्या दिया है? वर्गमूल 3 ऋण 1, है ना। अब इसका समांतर माध्य क्या होगा? तो a प्लस, इसको हम a मान लेते हैं, किसको? वर्गमूल 3 धन 1 को, और b मान लेते हैं हम किसको? वर्गमूल 3 ऋण 1 को। अब a धन b बटे 2 हमको ज्ञात करना है, जो कि हमारा सूत्र है समांतर माध्य का। किसका सूत्र है? समांतर माध्य का। तो a धन b बटे 2, a हमारे पास क्या है? वर्गमूल 3 धन 1 धन वर्गमूल 3 ऋण 1 बटे 2। ये धन ऋण कट गया, 2 वर्गमूल 3 जुड़ जाएंगे दोनों, बटे 2 वर्गमूल 2 कट गया तो बचा क्या? वर्गमूल 3, जो है प्रश्न 5वां का आंसर नंबर सी। इस प्रकार से आप क्या है? समांतर माध्य जो है ज्ञात करेंगे, ठीक है। फिर समांतर माध्य का एक और क्वेश्चन आया है, जिसमें समांतर माध्य दिया हुआ है, 2 नंबर का आपको ज्ञात करना है, ठीक है। 2 नंबर दिए हुए हैं, उनका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो मैं देखता हूं कि नंबर हमको दिया हुआ है a बटे 5 और ऋण a बटे 5। समांतर माध्य a धन b बटे 2 होता है, तो a बटे 5 धन ऋण a बटे 5 बटे 2, है ना। अब a बटे 5 ऋण a बटे 5 धन ऋण में दोनों कट जाएंगे, बटे 2। तो बटे 2 हो गया, तो 2 का मैं यहाँ पर 0 बटे 2, तो हमको प्राप्त हो जाएगा 0। तो ये क्या हो जाएगा? समांतर माध्य इसका 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे प्रश्न नंबर 6 है ये। प्रश्न नंबर 7 में 10वां पद ज्ञात कीजिए, है ना। किसी भी अंक का 10वां पद ज्ञात कीजिए, या फिर किसी भी अंक नहीं बोल, श्रेणी का 10वां पद ज्ञात कीजिए दिया हुआ है। तो इसका एक सूत्र होता है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, सीधा एक क्वेश्चन भी दिखाता हूं साथ ही साथ, और ये भी बनाता हूं कि 10वां पद, जैसे ये देखिए, समांतर श्रेणी 9, 12, 15, 18 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो ये पद ज्ञात कीजिए वाला क्या है? आता ही है ना। तो आप ध्यान देंगे, प्रश्न नंबर ये मैं बना रहा हूं, जिसमें 9, 12, 15, 18 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी हमको दी हुई है क्या? 9, 12, 15, 18 क्या दी हुई है? समांतर श्रेणी 9, 12, 15, 18 डैश डैश डैश, इस प्रकार से चलेगा। अब इसका हमको 10वां पद ज्ञात करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। अब तो कर सकते हो 9, 3, 12, 12, 3, 15 ऐसे करके 10वें तक जा सकते हो, लेकिन हमारे पास एक सूत्र होता है। सूत्र यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है? a बराबर और a1 बराबर 9, है ना, पहला पद। a2 बराबर क्या हमको प्राप्त हुआ? 12। इसके बाद हम क्या निकालेंगे? d क्या होता है? दो अंकों के बीच का अंतर, जिसको हम क्या बोलते हैं? सार्वंतर। क्या बोलते हैं? सार्वंतर। a2 माइनस a1, a2 क्या है? 12 माइनस a1 क्या है? 9। 12 में 9 घटा देंगे तो बचेगा 3, जिसको हम क्या बोल देते हैं? d। ये क्या है? d हमको प्राप्त हुआ। n हमको क्या ज्ञात करना है? 10वां पद, जिसको हम क्या बोलेंगे? n। जिसको हमको ज्ञात करना है उसको क्या बोलते हैं? n, 10वां पद, है ना। अब इसका सूत्र होता है an बराबर क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 d, है ना। a क्या है? प्रथम पद क्या है हमारे पास? 9 धन n माइनस 1, 10 माइनस 1, d क्या आया था? 3। n धन 9 गुणित 3, 9 धन 9 दूनी 18, 9 दिया 27, 27 में 9 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 36। 36 हमारा होगा बच्चों 10वां पद, a10। क्या होगा? a10, 10वां पद। इस प्रकार से आप क्या करेंगे कि हल निकालते जाएंगे, है ना। इस प्रकार से आप हल निकालते जाएंगे कि 10वां पद क्या है? पहला
ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, ये जितने भी श्रेणी दी हुई है, क्या श्रेणी 7वां 8वां 9 है ना, 7वां नंबर प्रश्न, 8वां प्रश्न, 9वां प्रश्न, तीनों में आपको देखिए कि पद ज्ञात करने को बोला है। क्या बोला है? पद ज्ञात करने को। तो मैं चलो आपको एक बता देता हूं, जैसे 7वें में ए जो है प्रथम पद हमको क्या मिला 2 है ना, जिसको हम A1 भी बोलते हैं है ना। A2 हमको क्या मिलेगा 4। इसी प्रकार से हमको D मिलेगा A2 माइनस A1, जो कि A2 माइनस A1 मतलब 2, 4 माइनस 2 बराबर 2। n हमको क्या है, क्या ज्ञात करना है, 10वां पद ज्ञात करना है। an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, तो a हमारे पास क्या है बच्चों 2 है ना, और प्लस n माइनस 1 10 ऋण 1 d, मतलब d जो हमने ज्ञात किया था क्या था 2 है ना। अब 2 धन 10 माइनस 1 9 और 2 गुना कर देंगे तो 2 धन 9 दूनी 18 और 18 2 20। ये हमारा क्या हो जाएगा 10वां पद इस श्रेणी का। चेक कर लो, 1 2 3 4, चौथा पद तक 8 है, 5वां आ जाएगा 8 2 10 है ना, और 5 को दुगुना 10 क्या हो जाएगा 20, तो 10वां पद क्या हो जाएगा 20। ऐसे हमारा क्रॉस चेक में भी सही आ चुका है। अगर आपको लग रहा है तो प्रश्न नंबर 7 का आंसर होगा ए। ऐसी इसी प्रकार से आप 8वां 5वां पद, 9वां में जो है 9वां पद निकालना है ना। सारवंतर मतलब 11 माइनस 5 कर देंगे, क्या आ जाएगा 11 में 5 गया 6, ठीक 6 है यहाँ, ये 6 है, ठीक है, ये होगा हमारा सारवंतर A2 माइनस A1 होता है। क्या होता है A2 माइनस A1, D बराबर A2 माइनस A1। तो कभी भी आप जब भी सारवंतर निकालेंगे तो चिन्हों को ध्यान रखेंगे बच्चों। जैसे यहां पर 11 माइनस 5 हुआ तो आएगा 6, ना कि ऋण 6, क्योंकि बड़े नंबर के सामने क्या है धन है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि छोटी गलतियां भी आपके नंबर को घटा सकती है। समांतर माध्य ज्ञात करना है किसके बीच, 4 और ऋण 2, 6 और 4 के बीच भी समांतर माध्य 6 धन 4/2 बराबर 10/2 बराबर 5, समांतर माध्य होगा 5। 4 ऋण 2/2, 4 ऋण 2/2, 2/2 बराबर 1, समांतर माध्य होगा 1 है ना। इसके बीच समांतर माध्य 5 और ऋण 3 के बीच समांतर माध्य ज्ञात करना है, 5 और ऋण 3/2, 2/2 बराबर 1। यहां पर भी समांतर माध्य 1 आया, ठीक है। 14 तक हो चुका हमारा। रिक्त स्थान की पूर्ति देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति में एक क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है 2018 सेट ए में, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 2n-1 है तो श्रेणी का तीसरा पद ज्ञात कीजिए। तो तीसरा पद क्या हो जाएगा 5। कैसे होगा आगे मैं आपको और प्रश्न में समझाऊंगा, ठीक है। अति लघु प्रश्न 2 और 3 अंक के प्रश्न हैं ये। प्रत्येक प्रश्न पर 2-3 अंक निर्धारित हैं, 2/3 नहीं 2 या 3 है ना, स्लैश है वो, स्लैश बटे नहीं है। तो यहां पर देखेंगे हम कि श्रेणी 11 धन 13 धन 15 धन 17 धन डैश 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 के 14 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या 14 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए होता है, क्या होता है, एक सूत्र होता है हमारे पास, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d। ये हमारे पास सूत्र है। इससे आपको क्या करना है बच्चों, 14 पदों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। 14 पदों का योगफल, चलो मैं आपको करके दिखाता हूं, ठीक। सबसे पहले श्रेणी जो दी हुई है, श्रेणी क्या दी हुई है 11 धन 13 धन 15 धन 17, 2 का प्लस हो रहा है, ठीक है, डैश डैश डैश, ठीक। अब हमको ये A2 माइनस A1 निकालना है, दैट मीन्स क्या निकालना है, D निकालना है, A2 माइनस A1। A2 क्या है 13, A1 क्या है 11, 2 आया है ना, N, ठीक। समांतर श्रेणी का जिसका पहला पद हमारे पास A1 आया है क्या 11 और D आया है 2, सारवंतर D। हमारे पास समांतर श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है Sn बराबर n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1d, ठीक है। ये हमारे पास सूत्र है। सूत्र याद रखेंगे इसमें, जैसे कि अध्याय 3 का मैंने बताया था, अध्याय 4 में भी आपको सूत्र याद रखना है। समांतर श्रेणी के पदों के योगफल का सूत्र, प्रथम जो nवां पद ज्ञात करने का सूत्र हो गया, सारवंतर का सूत्र हो गया, समांतर माध्य का सूत्र हो गया। क्योंकि ये सब सूत्र जब फॉर्मूला जब आप याद रखेंगे बच्चों, तब जाके कहीं आपसे प्रश्न बन पाएंगे, रटने से नहीं होगा, बनाने से होगा, ठीक है।
अब यहां पर देखिए आपको 14 पदों का योगफल ज्ञात करना है। कितना? 14 पदों। तो 14 पदों का योगफल 14/2, 2a हमारे पास है 11 धन, है ना, n-1 मतलब 14 - 1 d हमारे, अच्छा यहां पर आप लिख लेंगे n बराबर 14, है ना, और d हमारे पास है 2, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब यहां पर 14/2 तो 2 सत्ते 14, 11 दूनी 22 धन 14 ऋण 1 13, 13 गुणी 2, 13 दूनी 26, है ना, 7 22 धन 26, 22 धन 26 क्या हो जाएगा? 48, 7 और 48 गुणी 7 क्या हो जाएगा? 336। ये हुआ 14 पदों का योगफल S14, है ना, 14 पदों का योगफल कितना होगा? 336। ठीक है, इसी प्रकार देखिए ये 2018 के सेट ए में आया था, ये 2018 के सेट बी में आया है, श्रेणी में 16 पदों का योगफल। तो पहला पद हमको प्राप्त होता है 9, है ना, डी बराबर प्राप्त होता है 12 - 9, प्रथम पद द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, 12 में 9 घटा देंगे तो 10 11 12 3 बचेगा। एन हमको ज्ञात करना है, कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है? 16 पदों का योगफल। हमारे पास सूत्र है Sn बराबर n/2, 2a + n-1d। ठीक है, अब n हमारे पास क्या है? 16/2, 2 गुणित a हमारे पास है 9 धन n-1, 16 - 1 d हमारे पास है 3। ठीक है, 2 8 16, 8 9 दूनी 18 धन 16 - 1 15, 15 गुणित 3, 15 तिया 45, 8 ये हो गया 18, 15 तिया 45, 18 और 45 को जब हम जोड़ देंगे तो हमको प्राप्त होगा 63, 63 प्राप्त होगा। 8 गुणित 63 हमको करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 504। क्या मिलेगा? 504। ये क्या हो गया? इसके 16 पदों का योगफल। ठीक है, अब 2018 के सेट ए बी हो गया, सी में भी ऐसा ही कुछ आया होगा पदों का योगफल। ये देखिए 12 पदों का योगफल। तो ये आप खुद से करेंगे और बिना देखे करिएगा, है ना। अब देखिए समांतर श्रेणी 9 5 1 में, ये देखिए इसको बताता हूं मैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2024 के सेट ए में आया है। समांतर श्रेणी 5 8 11 14 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। क्या? 10वां पद। अभी अभी मैंने आपको सूत्र बताया था a + n-1d। ये क्या है? सूत्र है। a हमारा क्या है? a हमारा प्रथम पद, प्रथम पद को हम क्या बोलेंगे? a। ठीक है, और फिर सार्वंतर d निकालेंगे, a2 - a1, a2 - a1 मतलब द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, 8 - 5 तो हमको प्राप्त होगा 3। ठीक है, और nवां पद हमको ज्ञात करना है, मतलब n बराबर 10। क्या? 10। सूत्र हमारे पास है an बराबर a + n-1d। ठीक है, a हमारे पास क्या है? 5 धन n हमारे पास है 3 - 1, d हमको प्राप्त हुआ है, सॉरी n हमारे पास है 10 - 1 और d हमको प्राप्त हुआ है 3, है ना। 5 धन 9 गुणित 3। ठीक, 5 धन 9 दूनी 18, 9 तिया 27 धन 5 क्या हो जाएगा बच्चों? 32। ठीक है, तो इसका 10वां पद क्या होगा? 32। ऐसा आपको क्या है ध्यान में रखते हुए हल करना है। जिस बच्चे को सूत्र याद रहेगा वो ये बना लेगा, फॉर्मूला याद रहेगा। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो कैसे बनाओगे? इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि फॉर्मूला याद रखिए, है ना। फॉर्मूले को हर चैप्टर के बाद फॉर्मूला जो है आपको लिख के रखना है ना, आगे में या फिर पीछे जैसा भी कॉपी के, जिससे कि आपको फॉर्मूला याद रहे, है ना। अब इसी में देखिए सेकंड 2024 के सेट बी, 2024 के सेट सी, दोनों में एक में 10वां पद, दोनों में 10वां पद का दिया हुआ है। तो ये आप क्या है हल करेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। अब देखिए कर्णीगत वर्गमूल 2 धन 1 और वर्गमूल 2 ऋण 1 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने बोला है? समांतर माध्य। समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है बच्चों? a + b/2। तो माना कि या फिर यहां a बराबर वर्गमूल 2 धन 1 और b बराबर वर्गमूल 2 ऋण 1। समांतर माध्य क्या होगा? समांतर माध्य कैपिटल A से हम दर्शाते हैं a + b/2, है ना। a + b कर्णीगत 2 वर्गमूल 2 धन 1 धन वर्गमूल 2 ऋण 1/2, वर्गमूल 2 वर्गमूल 2 2 वर्गमूल 2 धन 1 ऋण 1 कट गया /2 वर्गमूल 2 इसका आंसर होगा। ये देखिए, ठीक है। फिर आगे देखता हूं मैं किसमें, दूसरा छत्तीसगढ़ 2025 के सेट सी में आया था
x धन y और x ऋण y का समांतर माध्य a बराबर यहाँ x धन y है और b बराबर x ऋण y है और हमको ज्ञात करना है a कैपिटल A मतलब समांतर माध्य क्या होगा a धन b बटे 2, a धन b मतलब x धन y धन x ऋण y धन ऋण कट गया बटे 2 x 2x बटे 2 से 2 कट गया बचा क्या x। अब ऐसे जोड़ने आपको आना चाहिए, जोड़ते हैं तो उनके आगे के नंबर जो है प्लस होते हैं और जब हम गुणा करते हैं तो उनके जो वर्ग में पावर में है ना जो उनके घातांकों में नंबर होते हैं वो जुड़ते हैं, भाग देते हैं तो घटते हैं। ये सब चीज फॉर्मूला है x की घातांक a गुणित x की घातांक b बराबर x की घातांक a धन b, है ना, आप लोग पढ़े होंगे तो ये सब ध्यान रखेंगे, भूलना नहीं है, आगे आगे काम आता जाता है। ठीक है, अब ये देखिए समांतर माध्य ज्ञात करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है 1/2 ये देखिए। अच्छा बटे वाला भी आपको बता देता हूं, ठीक है। हमको यहाँ पर a बराबर मिला 1/2, b बराबर मिला ऋण 1/2, है ना। समांतर माध्य कैपिटल A ज्ञात करना है a प्लस b/2, तो यहाँ पर 1/2 ऋण 1/2 दोनों कट गया बटे 2, 0/2 बराबर 0। बहुत ही सरल था, है ना। तो बटे में देख के भिन्न में देख के घबराएंगे नहीं, है ना, सरल होता है, घबराने से काम नहीं होता है। आगे देखते हैं समांतर श्रेणी, है ना। ये देखिए nवा पद वाला भी एक है, nवा पद का योग क्या है s, ठीक मैं बता रहा हूं आपको। एक समांतर श्रेणी के nवें पदों का योग n का वर्ग धन 4n है। श्रेणी का 15वां पद ज्ञात कीजिए। nवा पदों का योग हमको दे चुका है n का वर्ग धन 4n, ठीक है। 15वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक। तो s15 बराबर, है ना, n क्या है हमको दिया हुआ है 15 का वर्ग धन 4 गुणित 15, है ना। 15 चौक 60, 15 15 225 धन 15 चौक 60 बराबर टोटल क्या हो गया 285। इसको लेंगे समीकरण 1, ठीक है। अब क्या है हमको S14 ज्ञात करना है। क्या करना है S14, क्यों? क्योंकि 15वां पद ज्ञात करना है। देखेंगे ध्यान से, ये भी ऐसा प्रश्न आता है तो S14 भी सेम हो जाएगा, 14 का वर्ग धन 4 गुणित 14, यही वाले सूत्र में जाएंगे, है ना। क्योंकि उसका जब तक हम पहला पद जब पीछे से जो है 15 पद का 15 और 14वां पद नहीं निकालेंगे तब तक हमको नहीं मिल पाएगा। अब यहां पर हो गया 196 धन 56 बराबर 252, समीकरण 2। tn बराबर, ठीक है, जो nवा पद हमको ज्ञात करने बोला है 15वां पद वही निकाल रहे हैं हम। tn बराबर sn माइनस 1, ठीक है। t15 निकाल रहे हैं, sn हो गया s15 ऋण s 15 माइनस 1 मतलब 14, s15 हमको मिला था 285, s14 हमको मिला था 252 बराबर 33। हमारा क्या आ गया t15 मतलब 15वां पद, ठीक है। 15वां पद मिला है और उसके पहले हमने निकाला था 15वां पदों का योग, है ना, ठीक है, जो n² धन 4n लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चन और देखते हैं। ये देखिए 2017 और 2025 दोनों में आया है ना। अब मैं आपको ले चलता हूं, यहां पर देखिए प्रश्न नंबर 15 2023 के सेट A B C तीनों में आया है। अब आप इसको सॉल्व करते हैं, है ना। जैसा मैंने आपको एक प्रश्न बताया वैसा ही है। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 9, सार्वंतर D 8वां पद का मान ज्ञात कीजिए। प्रथम पद आपको दे चुका है क्या 9 दे चुका है, a बराबर सार्वंतर D बराबर क्या दे चुका है -2, n बराबर क्या 8वां पद ज्ञात करना है। तो हमारे पास एकदम सरल सूत्र यहाँ पर पहले से हमको पता है an बराबर a प्लस n-1d, है ना। अब n क्या है 8वां, है ना, तो a क्या है हमारे पास 9, है ना, 9 धन n-1 8 माइनस 1, d क्या है -2, है ना। तो n धन 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा 7 ऋण 2, है ना। 9 धन 7 दूनी 14 ऋण 14 और 9 ऋण 14 क्या हो जाएगा हमको सीधा सीधा ऋण 5 प्राप्त हो जाएगा। ये क्या है इसका 8वां पद। इसी प्रकार से देखिए इसका प्रथम पद दिया हुआ है -4 जो है सार्वंतर दिया हुआ है, nवां पद ज्ञात करना है ना। nवां पद यहाँ पर हमको प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से nवां पद ज्ञात कीजिए, है ना, तो n ही लेंगे, nवां पद का लेंगे n लेंगे। चलो समझा देता हूँ, थोड़ा अलग है ये, है ना। देखिए a बराबर हमको दिया हुआ है 4, d बराबर हमको दिया हुआ है -4 सार्वंतर,
nवां पद हमको दिया हुआ है, n ही मानेंगे हम उसको, नहीं दिया है तो n मानेंगे, ठीक है। अब a n बराबर a प्लस n माइनस वन डी, a क्या है हमारा 4 प्लस n माइनस वन है ना, तो n माइनस वन n ही है, d हमारे पास है ऋण 4 है ना, 4 धन ऋण 4 n ऋण ऋण धन 4, 4 ऋण 4 n धन 4, ठीक है, 4 ऋण 4 n धन 4 है ना, और फिर यहाँ पर हो जाएगा ये 4 4 8, 4 4 8 ऋण 4 n धन 8 हो जाएगा, ये हमारा n वां पद होगा। आप चाहो तो यहाँ से 4 कॉमन निकाल सकते हो, 4 तो ऋण n धन 2, ठीक, ऋण n धन 2 है ना, 4 दूनी 8, यहाँ पर इन्होंने 4 कॉमन निकाला है, 4 ऋण n, अच्छा 2 ऋण n होगा, ठीक है, 2 ऋण n, 4 दूनी 8, ठीक है, ये हो गया। चलो अब मैं आपको बताता हूं, इधर देखिए रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है ना, रिपीटेड क्वेश्चन, और हम 100 और 200 के बीच की सभी विषम संख्याओं के योग का योगफल ज्ञात कीजिए। एक बार ये देख लेते हैं है ना, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा 1 और 100 के बीच सभी प्राकृतिक संख्या। जैसे देखिए 100 और 200 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करने बोला है, क्या बोला है, 100 और 200 के बीच कितनी सारी विषम संख्याएं हैं, बहुत सारी, सभी को आप जोड़ते रहेंगे बहुत टाइम हो जाएगा, इसीलिए गणित में क्या है शॉर्टकट जो है बना रहे हैं इसको सूत्रों की सहायता से, है ना। अब देखिए यहाँ पर 100 और 200 के बीच संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, विषम संख्याओं का। 100 और 200 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं, 101 103 105 डैश 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 199 तक है ना। क्या क्या है, 101 आता है सबसे शुरू में, फिर 103 आता है, फिर 105 आता है, फिर डैश 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 199 तक क्या है विषम संख्याएं है ना। अब यहाँ पर a बराबर या फिर a1 बराबर a बराबर हमको प्राप्त होता है 101, d बराबर प्राप्त होता है a2 माइनस a1, मतलब 103 माइनस 101 बराबर 2 प्राप्त होता है, ठीक है। a3 हमको क्या प्राप्त हुआ है 105, ठीक। अब सार्वंतर देखिए 2 इन्होंने निकाला है, इन्होंने a2 माइनस a1 2 ही सार्वंतर आ रहा है, ये आपको बताए हैं। अब यहाँ पर देखिए हमको क्या निकालना है, विषम संख्याओं का योगफल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, an निकालते हैं, क्या an हमारे पास है 199, क्या है an बराबर 199, यहाँ इसको हम सोल्व करते हैं an निकाल के, an बराबर क्या होगा a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। तो a प्लस क्या है, a हमारे पास क्या है 101 धन n माइनस 1 d क्या हो जाएगा, ये 199 n माइनस 1 इसको n माइनस 1 ही रखेंगे, ठीक है, n माइनस 1 और d क्या है 2, फिर 199 माइनस 101 बटे 2 बराबर n माइनस 1, ठीक है। अब 101 माइनस 199 माइनस 101 हो जाएगा 98 बटे 2 धन 1 बराबर n, ये ऋण का n इधर आके धन n हो गया, इसको हल कर देंगे, ये बटे 1 हो गया 2 है ना, तो 98 धन 2 का क्या हो जाएगा 2, तो n क्या हो जाएगा 100 बटे 2, तो 2 पंचे 10 50 n बराबर क्या प्राप्त हो गया 50, क्या प्राप्त हो गया 50। अब देखिए n का मान हमको 50 प्राप्त होता है, तो हम क्या करते हैं योगफल, योगफल का सूत्र क्या है Sn बराबर n बटे 2 और 2a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 d। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा n बटे 2, मतलब n क्या है हमारे पास 50 बटे 2 और 2a क्या है 101, क्या है 101, देखिए 2 101 50 n माइनस 1 d, इसको हल करेंगे तो 7500 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके विषम संख्याओं का योगफल आ जाएगा, ठीक है बच्चों, बहुत ही सरल है, आप ध्यान देके पढ़ाई करेंगे तो, है ना। अब देखिए 1 और 100 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 के गुणज हो, किसके गुणज हो, 3 के गुणज हो। अब देखिए 1 से 100 के बीच 3 का गुणज क्या क्या होता है, जैसे 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, है ना, और ऐसे 3 त्रिक 9 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, 3 पंचे 15 हो गया, फिर 99 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर a1 हमको प्राप्त होता है, क्या a1 हमको प्राप्त होता है 3, क्या प्राप्त होता है 3, जूम कर लेते हैं, a1 हमको प्राप्त होता है 3, a2 हमको प्राप्त होता है 6 माइनस 3, है ना, सॉरी 6 प्राप्त होता है, a3 प्राप्त होता है 9,
इस बार हमने सार्वंतर निकाला a2 माइनस a1 3, a3 माइनस a2 9 माइनस 6, है ना। अब देखिए इनका 3 का गुणज जो है यही थे, अब हमको क्या करना है, इनका योगफल ज्ञात करना है ना। तो अब अतः यह समांतर श्रेणी होगी क्योंकि दोनों के बीच के सार्वंतर बराबर आ रहे हैं। अब देखिए d बराबर a2 माइनस a1 3, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 d, tn मतलब 99, कौन सा 99 पद हमको प्राप्त होता है, n बराबर क्या होता है 33, क्या प्राप्त होता है 33। इसको हल कर लेंगे, Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1d, है ना। इसको हल करेंगे तो हमको प्राप्त होगा S33 16 63। अब ये जो n है वो क्या था, 3 के गुणज थे, इसके बीच आने वाले 3 के गुणज थे, ठीक है, समझ आया। तो S33 तो 33 जो है इसके 3 के गुणज इसके बीच होते हैं और उनका क्या होता है, योगफल क्या होता है 1683 होता है, ठीक है, समझ आ रहा है। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि 33 था, उतने नंबर क्या हैं 1 से 100 के बीच के प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 3 के गुणज हैं, उनका योगफल है 1683, 1683 उनका योगफल है, ठीक है। दीर्घ उत्तरी प्रत्येक प्रश्न पर 6 अंक निर्धारित है। कितने अंक निर्धारित है बच्चों, 6 अंक। पहला प्रश्न, यदि किसी समांतर श्रेणी के n2 n3n पदों का योग क्रमशः s1 s2 s3 हो तो सिद्ध कीजिए s3 बराबर 3h2 माइनस s1। क्या, s3 बराबर 3h2 माइनस s1। सबसे पहले आपको sn क्या है, sn बराबर n बटे 2 a प्लस l, क्या a प्लस l। l क्या है अंतिम पद, क्या है अंतिम पद। s1 बराबर क्या हो जाएगा, S1 बराबर n बटे 2 al a प्लस l। इसी प्रकार S2n, क्या S2n बराबर हो जाएगा 2n बटे 2 और a प्लस l। तो ये तो दो कट गया तो क्या आ गया n a प्लस l। इसी प्रकार S3n, है ना, फर्स्ट सेकंड S3n निकाल लेंगे, ठीक है, 3n बटे 2 a प्लस l, है ना। तो ये तो सेम ही रहेगा, कुछ नहीं होगा, है ना। अब हम दायां पक्ष लेके चलते हैं, कौन सा दायां पक्ष, 3h2 माइनस s1, ठीक है। 3h2 क्या है, h2 मतलब सेकंड क्या है, n प्लस, ये सेकंड है, ये थर्ड। तीसरा पद क्या है 3s1 सॉरी n2 माइनस a1, S1 क्या आ जाएगा, हमको n2 बटे माइनस n बटे 2 a प्लस l, ठीक है। अब 3n a प्लस l, इसको पूरा आप हल करेंगे तो a प्लस l जो है कॉमन निकल जाएगा, दोनों में देखिए a प्लस l है, तो ये क्या हो जाएगा 3a प्लस l जो है कॉमन निकल गया, बचा क्या n ऋण n बटे 2, इसके नीचे 1 रखेंगे, है ना, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 होता है, जैसे मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। यहां पर 2 आ गया, दोनों का क्या लघुत्तम समापवर्त, यहां पर कुछ नहीं है तो 2n माइनस n, ठीक है। तो 2n माइनस n क्या हो जाएगा, दोनों में 2n माइनस n बटे 2, 2n माइनस n बटे 2, इसको आप लिख सकते हैं सीधा n बटे 2, इसको मैं लिख देता हूं 3a प्लस l और 2n माइनस n बटे 2, ठीक है। अब 3n बाहर निकाल दिया, a प्लस l बचा 1 बटे 2, क्या बचा 1 बटे 2, ठीक है। अब 3n ठीक बटे 2 a प्लस l, क्या 3n बटे 2 a प्लस l, क्या बोल रहा हूं मैं कि ये जो 3n है इसका हमने गुना कर दिया 1 बटे 2 से, तो 3n बटे 2 हो गया और a प्लस l जो कि हमारा क्या है S3 बराबर S3, देखिए S3 वही है 3n बटे 2 a प्लस l। तो इस प्रकार से हमने बायां पक्ष लेकर के दायां पक्ष क्या किया, सॉरी दायां पक्ष लेकर के बायां पक्ष हमने लाया, ठीक है। चलो इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर, जो रिपीटेड क्वेश्चन है मैं आपको वही बता देता हूं, है ना। प्रश्न नंबर 7 भी है, 8 भी है ना, 9 भी है, प्रश्न नंबर 7 8 10, ठीक है, यहां तक आपका है, ठीक है, 10 और 11 भी है ना, ठीक है। तो 7 आपको बताता हूं मैं सबसे पहले, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यों, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल होता है ऐसा और अधिकतर परीक्षा में रिपीट होते हैं, पीवा पद क्यों, क्यूआ पद p, तो सिद्ध कीजिए p प्लस क्यूआ पद 0 है, क्या है
P प्लस क्यूआ पद 0 है। यहां पर थोड़ा ब्लर आया है, मैं आपको लिख के बता दूंगा, ठीक है। देखिए समांतर श्रेणी का प्रथम पद हमने माना A है। क्या माना? A। समांतर श्रेणी का प्रथम पद हमने माना A, सार्वंतर माना D, ठीक है। प्रथम पद A, सार्वंतर D। चलो देखते हैं पीवा पद Q, क्यूआ पद P। सबसे पहले प्रथम पद A माना है ना, माना। प्रथम पद A सार्वंतर D, सार्वंतर बराबर D है ना। प्रश्नानुसार TP पीवा पद Q है, ठीक है। तब पीवा पद कैसे आएगा? A प्लस P माइनस 1D बराबर Q, समीकरण 1, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा शर्त क्यूआ पद P है, दैट मीन्स A प्लस Q माइनस 1D इक्वल टू P, इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को हल किए हमने, क्या किया? दोनों को घटा दिया। समीकरण 1 और 2 से 2 को हल करने पर कैसा हल हो जाएगा? A प्लस P माइनस 1D इक्वल टू Q, A प्लस Q माइनस 1D इक्वल टू P, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। ये प्लस माइनस कट गया, बचा क्या? P ऋण 1D धन, सॉरी धन नहीं ऋण हो जाएगा, घटा रहे हैं ना, Q माइनस 1D इक्वल टू Q माइनस P, ठीक है। Q माइनस P। अब यहां पर देखिए दोनों में क्या है? D है, तो मैंने D कॉमन निकाल दिया, D बचा क्या? P माइनस 1 है ना, माइनस Q प्लस 1 इक्वल टू, इधर क्या बच गया? दोनों में से ऋण कॉमन निकाल दिया, तो हमको क्या बचेगा? ऋण P माइनस Q, ठीक है। ऋण कॉमन निकाले, फिर यहां पर ये धन ये ऋण कट गया, क्या बचा? D इक्वल टू, सॉरी D और ब्रैकेट में P माइनस Q माइनस P माइनस Q, D इक्वल टू माइनस P माइनस Q बटे P माइनस Q, P माइनस Q कट गया, D इक्वल टू माइनस 1। क्या है? D इक्वल टू माइनस 1। समीकरण 1 में D का मान रख दूंगा तो क्या हो जाएगा? A प्लस P माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू Q, यहां पर A प्लस माइनस P धन 1 बराबर Q, है ना, ठीक। अब इसको क्या कर दूंगा? A को इधर ही छोड़ के Q धन P ऋण 1 बराबर A बराबर क्या आ गया? A Q धन P ऋण 1, ठीक है। Q धन P ऋण 1 मतलब ये क्या हो गया? A प्लस an माइनस A प्लस n माइनस 1D, nवा पद। ये आप बोल सकते हो कि आपका A का मान प्राप्त हुआ है, किसका? A का प्रथम पद प्राप्त हुआ है, ठीक है, जो हमने माना था। अब an बराबर होता है A प्लस n माइनस 1D, ठीक है। A हमको क्या प्राप्त हुआ है? an बराबर क्या हो जाएगा? A P प्लस Q, अच्छा P प्लस Q पद ज्ञात करना था हमको, उसको भी लिख लेते हैं सबसे पहले। A प्लस P Q, A P प्लस Q पद क्या हो जाएगा बच्चों? A प्लस P प्लस Q पद है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? P प्लस Q माइनस 1, है ना, D। ये क्या हो जाएगा? A प्लस P प्लस Q माइनस 1 D, ये क्या हो जाएगा? P प्लस Q पद। अब यहां पर देखिए A का क्या है? P प्लस Q माइनस 1, है ना, यही हमने ज्ञात किया था। और ये क्या हो जाएगा? P प्लस Q प्लस, इसको एज इट इज लिख देता हूं मैं। यहां पर एक काम करते हैं, धन P प्लस Q माइनस 1 D के जगह में जो आया था हमको माइनस 1, है ना। अब इसको आप हल करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 0। कैसे? देखिए P प्लस Q ऋण 1 ऋण P ऋण Q धन 1, धन 1 ऋण 1 धन P ऋण P धन Q ऋण Q बराबर 0, ठीक है। ये हमारा प्राप्त हुआ। इसके बाद 8वां नंबर प्रश्न देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी ए बी सी, किसी समांतर श्रेणी के पीवे क्यूवे पद और आरवे पद है, ए है पीवा पद और बी है क्यूआ पद, सी है आरवा पद, है ना। ध्यान से देखेंगे, सिद्ध कीजिए ए इंटू क्यू ऋण आर ब्रैकेट में प्लस बी ब्रैकेट में आर माइनस पी प्लस सी ब्रैकेट में P माइनस क्यू बराबर 0। 2019 के तीनों सेट में ये क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A सार्वंतर D, है ना। तब प्रश्नानुसार क्या? A पद P है, ठीक है,
मतलब कि समांतर श्रेणी का एवा पद P है, B है, Q है, R क्या है, सीवा पद R है। तो A क्या किया मैंने, देखिए A बराबर AP है ना, जिसमें हमने क्या किया था, प्रथम पद हमने माना था A और P माइनस 1, क्योंकि nवा पद जैसे यहां पर P हो जाएगा है ना, और D हमने क्या माना था, कैपिटल D, समीकरण 1। इसी प्रकार से B भी निकाल लेंगे और C भी निकाल लेंगे। तीनों को निकालने के बाद क्या करेंगे, बायां पक्ष लेंगे। क्या लेंगे, बायां पक्ष है ना। A बायां पक्ष हमने लिया, A Q माइनस R, B Q माइनस। अब देखो जहां पर A का मान था हमने A का मान पुट कर दिया, B के जगह में B का पुट कर दिया, C के जगह में C का। यहां पर A, B और C। अब इसको आप हल करेंगे तो क्रॉस होगा, क्या होगा बच्चों, कटेगा। सीधा कटने के बाद आपको देखिए मैं आपको करके बता देता हूं। ठीक, क्या हो जाएगा, A है ना, A इंटू Q माइनस R धन B R माइनस P धन C P माइनस Q बराबर 0 हमको लाना है। ठीक है, A के जगह में मैं A का मान रख दिया, A धन P माइनस 1 D। ठीक है, गुणा हो जाएगा किससे, Q माइनस R से। इसी प्रकार से B के जगह में आप B का रख देंगे, A धन Q माइनस 1 D है ना, D क्या है, कैपिटल है, ध्यान देंगे D कैपिटल है, और R माइनस P। फिर धन C के जगह में क्या लिख देंगे, A धन R माइनस 1 D और P माइनस Q है ना, बायां पक्ष लेके चल रहे हैं। ठीक, अब देखिए मैं इसका क्या कर दूंगा, सबसे कॉमन निकाला। क्या कॉमन निकाला, A। क्या निकाला, कॉमन A। ठीक है, तो A कॉमन निकाला तो मेरे को क्या क्या मिला, A Q माइनस R। ठीक है, क्या मिला, A कॉमन निकाला तो Q माइनस R। ठीक है, और क्या मिला, R माइनस P, धन में रहेगा R माइनस P, और धन में रहेगा P माइनस Q। ये हमको क्या मिला, A से। अब हम D भी कॉमन निकाले तो D से हमको क्या मिला, D से क्या मिला हमको, देखिए बच्चों जब हमने D कॉमन निकाला सभी से तो हमको मिला P माइनस 1, Q माइनस 1 और R माइनस 1। क्या मिला, P माइनस 1 धन Q माइनस 1 धन R माइनस 1। ये हमको कॉमन निकला। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट। अब देखिए इसका हमने क्या किया, P माइनस Q, Q माइनस R, और हाँ P माइनस Q, Q माइनस R, R माइनस P। ठीक है, एक काम करिए, यहां पर गुणा कर देते हैं हम। क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं पहले। जैसे कि क्या किया, Q माइनस, यहां पर दिख नहीं रहा है आप लोगों को, मैं लिख करके बताता हूं पूरी चीजें। क्या होगा कि A का गुणा Q माइनस R से किए। ठीक है, मतलब Q माइनस R का गुणा हो रहा है, आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, धन मैं उसी प्रकार से किसका गुणा, R माइनस P का भी कर दूंगा, A R माइनस P यहां पर इस वाले में, और फिर मैं क्या कर दूंगा, A का गुणा P माइनस Q से। ठीक, फिर सेकंड बार में क्या हो जाएगा, D से भी इसी प्रकार से गुणा होगा। ठीक है, D का गुणा किससे होगा, मतलब इस पूरे Q माइनस R का P माइनस 1 D और उसका गुणा QR माइनस ये। ठीक है, धन हो जाएगा, धन किसका, Q माइनस 1 D मल्टीप्लाई, इसको अलग से कर देंगे ब्रैकेट में, इसको पूरा अलग से ब्रैकेट में कर देंगे, Q माइनस 1 D R का गुना होगा R माइनस P से। उसी प्रकार से फिर गुना हो जाएगा किसका, R माइनस 1 D का गुना हो जाएगा P माइनस Q से। ठीक है, ये ब्रैकेट में हो गया पूरा। अब यहां से देखिए A कॉमन निकाल दिया मैंने, A कॉमन निकाला, अब निकालेंगे कॉमन है ना, Q माइनस R और R माइनस P। ठीक है, Q माइनस R, R माइनस P, दोनों के बीच में प्लस का है, और प्लस यहाँ पर बचा P माइनस Q। ठीक है बच्चों, अब देखिए ब्रैकेट धन, यहाँ से D कॉमन निकाल दिए तो बचा क्या, D कॉमन निकाल दिए तो P माइनस 1 Q माइनस R, ये दोनों बचे है ना, P माइनस 1 और Q माइनस R। इसी प्रकार से धन Q माइनस 1 और R माइनस P, धन क्या बचा, R माइनस 1 और
p माइनस क्यू। ठीक है, इतना बचा। अब यहां पर देखिए d कॉमन निकाल चुके हैं ना। अब जब आप इसको हल करेंगे, क्या करेंगे, हल करेंगे मतलब गुणा करेंगे, तो यहां पर एक चीज देखिए, q धन q ऋण, r ऋण r धन, p धन p ऋण, तो a तो a के साथ तो 0 मिल गया सीधा सीधा धन। इसका हल करेंगे किसका, d का, किसका, d का। तो d में देखिए गुणा कर रहा है यहां पर किसका, p का गुणा q माइनस r से, q का गुणा r माइनस p से, p का गुणा q माइनस r से, q का गुणा r माइनस p से, और r का गुणा p माइनस q से। ठीक है, तो जब हम गुणा करेंगे और पूरे में -1 का गुणा कर दिया q माइनस r माइनस p से। ठीक है, -1 का गुणा कर दिया। अब देखिए p q और यहां पर भी q, p q q p, p q लिखो बराबर q p, है ना, जैसे आपने पढ़ा होगा a b बराबर b a। ठीक है, तो ये क्या हो गया, धन ऋण कट गया, p r और r p कट गया, है ना, ऋण धन ये कट गया, और एक और ये 0, तो d 0 a 0 b दाया पक्ष और बाया पक्ष क्या है हमको प्राप्त होगा। तो यहाँ पर थोड़ा देखिए लंबा जाएगा, लेकिन आपको क्या है, गुणा करने आएगा, कॉमन निकालने, साफ करेंगे इसको, इसमें थोड़ा गंदगी ना करेंगे, मतलब कि साफ सुथरा लिखेंगे तो अच्छे से बनेगा, फैला कर लिखना है ना। ये देखो ये वाला क्वेश्चन था, इसको थोड़ा फैला के लिखना बच्चों, है ना, तो आपको समझ आएगा। ठीक है, अगर आप पास लिख देंगे ज्यादा तो समझ नहीं आएगा, आपको गुणा करने में और कॉमन निकालने में दिक्कत होगी। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं, समांतर श्रेणियों के 3 पदों का n पदों का योगफल s1 s2 s3 है, तो प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद एक सार्वंतर क्रमशः 1 2 3 है, तो सिद्ध कीजिए कि s1 प्लस s3 बराबर 2s2। क्या, s1 प्लस s3 बराबर 2s2 हमको ज्ञात करना है। चलो तो देखते हैं आगे, प्रश्न नंबर 10, 3 समांतर श्रेणी, है ना, 3 समांतर श्रेणी मतलब क्या हो जाएगा, S1 S2 S3, ये तीनों श्रेणी है ना, समांतर श्रेणी है, जिसके n पदों का योगफल क्रमशः S1 S2 S3 है। अच्छा, समांतर श्रेणी 3 है, उनके पदों का योगफल S1 S2 S3 है। जैसे कि हम Sn बराबर n/2 2a प्लस, तो S से दर्शाया गया, तो वो क्या है, पदों का योगफल है। यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद एक तथा सार्वंतर 1 2 3, देखिए प्रथम पद हमको कंपलसरी दे दिया है कि एक ही है, क्या है, एक है, लेकिन सार्वंतर क्या है, 2 3, क्या है, 2 और 3, सार्वंतर अलग अलग है, 1 2 और 3 क्रमशः। जैसे कि देखिए यहां पर Sn बराबर n/2 2a प्लस का प्रयोग करके n पदों का योगफल S1 बराबर n/2 2a प्लस n-1d, तो यहां पर इन्होंने क्या किया देखेंगे, ये क्या है, Sn, ठीक है, S1 बराबर n/2 2a प्लस n-1d, है ना, तो n/2 हो गया, 2a, a क्या है, प्रथम पद एक है बोला, और n-1 d क्या है, इसके लिए एक है ना, तो यहां पर क्या हो गया, n/2 2 धन n क्या आ जाए, n-1, है ना, 2 माइनस और 2 में 1 घटा देंगे तो n/2 धन n+1, ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रथम पद का हो गया, क्या, n पदों का योगफल। द्वितीय श्रेणी के लिए 2 लिए, क्या, सार्वंतर बस चेंज हुआ, उसका क्या हुआ, सार्वंतर चेंज हुआ। तृतीय श्रेणी के लिए क्या लिया हमने बच्चों, 3 लिया, क्या लिया, 3, सार्वंतरण चेंज हुआ, सार्वंतर, है ना। अब हम क्या किए, बायां पक्ष लिए S1 प्लस S3, S1 हमारा क्या आया था, n/2 और n+1, S3 क्या आया था, n/2 n3n-1, क्या आया था, 3n-1, यहां से दोनों से n/2 कॉमन निकाला, n+1 और 3n-1, n-3n 4n प्लस 1 -1 कट गया, n/2 4n, ठीक है, 2 से 2 दूनी 4, ठीक, और n इंटू n, n स्क्वायर, 2n का वर्ग, ये क्या हो गया, S2 ठीक है, 2S2 क्या था, n स्क्वायर था S2, है ना, उसका 2S2 हमको प्राप्त हो गया, मतलब 2 और S2 प्राप्त हुआ, उसको हम क्या बोल देते हैं, 2n स्क्वायर हमको प्राप्त हुआ था। ठीक है, सरल है, यही सिद्ध करना था। ठीक है, इसके साथ ही बच्चों आपका समांतर श्रेणी का, है ना, समांतर श्रेणी का लास्ट क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी के पीवे आरवे क्यूवे पदों का योगफल क्रमशः a b c है, तो सिद्ध कीजिए। ये आप खुद से करेंगे, क्या है, खुद से करेंगे, बहुत ही सरल है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद ये आपके लिए हार्ड नहीं होने वाला है ना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अध्याय 5 अनुपात और समानुपात। तब तक के लिए धन्यवाद, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहो।